अपने मीडिया के जो मीडिया फैटर्निटी से आप लोग जितने भी मेरे साथी यहाँ हमारी छोटी सी कॉल पे आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज की जो आपको बुलाने का, आपको तकलीफ देने का कारण वो ये था कि कल हमने दोपहर को एक इशू पर अपनी बात रखी, जिसमें हमने किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाना हमारी कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी। हम सब लोग अपनी जो है अपनी डिमांड जो है हमारी जेन्युइन डिमांड वो लेकर हम आपके सामने आए थे, जिसमें हमने डिमांड की थी कि हमने जब देखा एक मीडिया में पत्र आया कि ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं जिसमें नौशहरा का नाम नहीं था, तो हमने वो बात लेकर के सामने आए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम लोगों को ये जो इस समय कोरोना काल गिरा, हम सबको अपने लोगों के साथ मिल करके इस काल से लड़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन का साथ भी दे रहे हैं हम लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, दुकानदार भाई जितने भी हैं, अपनी अपनी दुकानें बंद करके इस एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे रहे हैं, जिसका जैसा बन पाता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की गुलामियों में लगे हुए हैं। हमने जब कल इस मुद्दे को उठाया कि नौशहरा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट नहीं सैंक्शन हुआ, तो सबसे पहली जो चिट्ठी सामने आई वो ये थी कि 8/5/2021 को, ये मैं आपको इसकी कापियां दूंगा, 8/5/20 को 21 को नौशहरा की डीपीआर बनी और सैंक्शन हुई। हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई 8/5 को ये डीपीआर बनी और प्रपोजल चला गया। उसके बाद मेरे एक भाई ने, हमारे भाई हैं ये सब लोग, ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन इन पर पार्टियों की मानसिकता जो है वो हावी है। मेरे एक भाई ने दूसरी चिट्ठी चढ़ाई, उसका ये आप देखिए जिस पे डेट पड़ी थी 9/5/2021 कि ये सैंक्शन पहले का हुआ है, इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं था। और आपको ये बता दूं, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है हेयर विद इनक्लोज ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो इनक्लोज की हुई है, जिसका ये कवरिंग लेटर है 9/5 का। अब साथियों बात क्या होती है, जब ये दोनों डीपीआर चली गई, उसके बाद क्या होता है 24 को, जब हमारे मीडिया के बंधुओं ने, मैं तारीफ करना चाहूंगा सभी मीडिया फैटर्निटी की जो जम्मू में थी, दिल्ली तकसीम वाला अमीर सुहेल, आशीष कोहली, आप सब लोग जिन्होंने इस बात को उठाया और एमपी साहब को घर से निकलने पे मजबूर किया और वो हम लोगों में आए। जैसे ही अब बात क्या है, मैं सच्चाई आप लोगों को बताऊं, जैसे ही एमपी साहब सुंदरबनी में पहुंचते हैं, वहां के लोगों द्वारा शेम करके उनके पार्टी के लोगों के द्वारा शेम करके उनका स्वागत किया गया, जिसे ये कुछ हमारे कल लोग कह रहे थे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। अभद्र भाषा वो होती है जिसमें सामने मुंह पर शेम करके बुलाया गया। जैसे ही 24 तारीख को एमपी साहब का सुंदरबनी में दौरा हुआ और उसमें हमारे एक्स एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी साथ थे, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने क्या किया, 24 तारीख को ये आर्डर निकलता है, नौशहरा की डीपीआर गायब हो जाती है और ये जहां 15 जो सैंक्शन हुए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि डीपीआर स्लिप हो गई, क्लैरिकल मिस्टेक हो गई। 15 सेक्शन होते हैं, क्लैरिकल मिस्टेक सिर्फ नौशहरा के लिए होती है। अफसोस आता है, हम सब एक हैं, हमारी मातृभूमि है नौशहरा, हमें किसी की चाटुकारिता की जरूरत नहीं है। आप कहते हो इनको कोई काम नहीं है, सिर्फ बतियाने के लिए आते हैं। हम सिर्फ अपने नौशहरा के हक की आवाज लड़ाएंगे। हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम ना बोलें, लेकिन आप हम पर चाहे जितने मर्जी हमले करें, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जितना मर्जी धमकाएं, हम अपनी बात, अपने लोगों की बात रखे बिना नहीं रहेंगे। अब दोस्तों मैं सच्चाई पे आता हूं। 24 तारीख को ये सैंक्शन होती है और 8 वाली डीपीआर, जो कि हमारी डीपीआर नौशहरा के ऑक्सीजन प्लांट की, ये जो बताई मैंने आपको 8 तारीख वाली, 8/5/2021 वाली, ये क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से रह जाती है और 24 को सैंक्शन होने वाली 24 तारीख को, मैं फिर बार बार कह रहा हूं,
24/5 को सुंदरबनी ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन होता है, जिसकी डीपीआर बनती है। बंधुओं जरा इस पे कैमरा क्लोज कर